हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री का इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। तो बाइनरी सर्च ट्री का इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ नोड नाम की। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ जो कि मेरा वैल्यू डाल देता हूँ इसमें मैं कोई। मैं यहाँ पे दिस डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, सेम जैसे हमने आपका लिंक लिस्ट में किया था, बट यहाँ पे एक लेफ्ट है और एक राइट है। वैल्यू को मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी नोड तो क्रिएट हो गई है। अब मैं एक क्लास बना लेता हूँ ट्री नाम की, जिसके अंदर मैं एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ। और यहाँ पे जो ये मेरा, मैं यहाँ पे दिस डॉट रूट डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसी में मेरी सारी वैल्यूज जाने वाली हैं। अभी मैं इसे नल सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कराने जा रहा हूँ अपनी वैल्यूज को ट्रीज में। इंसर्ट में लेट सपोज मैंने कोई भी वैल्यू ले ली है, अभी मैं नीचे पास करूँगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉजिक ये पता है कि मेरा जो वैल्यू है, अगर वो मेरी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है करंट नोड से, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, तो वो आपका रूट में, तो वो राइट साइड में जाएगा, और अगर वो वैल्यू लेस है तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा। तो सबसे पहले तो हम रूट में ही वैल्यू डाल देते हैं। अगर मेरा दिस डॉट रूट इज इक्वल टू, अगर मेरा दिस डॉट रूट अगर नल है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा। तो उसके लिए पहले मैं एक लेट न्यू नोड इनिशियलाइज करा देता हूँ, जो कि मैं वैल्यू को पास करता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दिस डॉट रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, मैंने यहाँ पे नई नोड पास करा दी है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक है हमारा कोड। अब यहाँ पे एल्स पार्ट में, अब मैंने क्या बताया था कि मैं डायरेक्टली दिस डॉट रूट में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मेरा इससे क्या मतलब है, क्योंकि मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने लेट सपोज लेट करेंट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जो कि मेरा दिस डॉट रूट को पॉइंट कर रहेगा। अब जो भी चेंजेस मैं यहाँ करंट में करूँगा वो रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे आपका दिस डॉट रूट में। तो लेट सपोज मैं एक वाइल चलाता हूँ, जिसकी कंडीशन मैं अभी ट्रू कर देता हूँ वाइल लूप के अंदर। तो अब मुझे सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि अब मुझे चेक करना है कि इफ, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि जो मेरा करंट है उसका जो करंट डॉट करंट जो है मेरा, वो आपका नल तो नहीं है। हाँ, करंट की जो वैल्यू है करंट डॉट वैल इज इक्वल टू जो मेरी वैल्यू के इक्वल ना हो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि अगर मेरी जो करंट डॉट वैल्यू है अगर वो मेरी वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब है मैं रिटर्न करा दूंगा अनडिफाइंड। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ट्रीज होता है उसमें कोई भी डेटा सेम नहीं रहता है, मतलब कोई भी नोड आपस में सेम डेटा शेयर नहीं करती है। हर हर उसका डेटा डिफरेंट डिफरेंट रहता है। हर नोड का, हर नोड की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अब दूसरी कंडीशन में ये चेक करता हूँ कि अगर जो मेरी वैल्यू है वो लेस है मेरी करंट डॉट वैल से, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि अब मैं इंसर्ट कराऊंगा इसमें ट्री में उसके लेफ्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन में चेक कर लेता हूँ कि इफ जो मेरा करंट है, अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि मेरी जो करंट का जो लेफ्ट है, जो बेसिकली जो मेरा दिस डॉट रूट है वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो तभी तो मैं उसमें डेटा इंसर्ट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि करंट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू नोड।
ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में कि क्या हो रहा है अभी तक। इसको मैं एक काम करता हूँ कि एल्स इफ जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं एक ही उसमें कर देता हूँ, ये आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन चलाता हूँ एल्स इफ में। अब एल्स में तो मेरे को पता ही है कि क्या होने वाला है, जो वैल्यू होगी वो मेरी एक्चुअली में ग्रेटर ही होगी करेंट डॉट वैल्यू से। तो वहाँ पे मैं ये चेक कर लूँगा कि इफ़ करेंट डॉट राइट, अगर वो करेंट डॉट राइट मेरा नल है लेट सपोज, तो मैं फिर करेंट डॉट राइट में वैल्यू डाल दूंगा। अब फ्रेंड्स इसमें आपने देखा होगा कि मैंने करेंट डॉट लेफ्ट में तो वैल्यू डाल दी और मैंने राइट में तो नई नोड की वैल्यू डाल दी, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको ट्रैवर्स भी तो कराना है वैल्यूज को। मतलब ये जो इसको ट्रैवर्स नहीं करा मैंने अभी, बेसिकली वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन आपका एग्जीक्यूट होते रहेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, करेंट को करेंट डॉट लेफ्ट से इनिशियलाइज कर दूंगा और ऐसे ही यहाँ नीचे इसको मेरे को आगे ट्रैवर्स भी करना है, तो करेंट डॉट राइट मैं ट्रैवर्स कर दूंगा। तो इस तरीके से ये ट्रैवर्स होगा। और यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे ध्यान देना कि मैं यहाँ पे इसे रिटर्न भी कराऊंगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा वैल्यूज को, राइट में राइट को रिटर्न दिस। मैं यहाँ पे रिटर्न क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपका नीचे कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करूंगा, यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं अगर लेट सपोज मैं कोई भी वैल्यू जैसे 20 गया, तो उसके बाद लेफ्ट में कोई वैल्यू गई, राइट में कोई वैल्यू गई, तो वो इमिडिएटली उसको रिटर्न करा दे। मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बार इंसर्ट कराए तो उसके बाद इमिडिएटली वो रिटर्न करा दे वैल्यू को। लेट सपोज मैं एग्जांपल ये लेना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 20 के लेफ्ट में 15 डालना चाहता हूँ, यहाँ राइट में 30 डालना चाहता हूँ, और इसके 15 के लेफ्ट में मैं लेट सपोज 10 डालना चाहता हूँ, 30 के यहाँ पे राइट में मैं 25 एंड यहाँ पे मैं 40 इंसर्ट कराता हूँ। तो इस तरीके का मुझे इंसर्ट कराना है कुछ। अगर ये ट्री आप देख रहे हो, ये 20 के लेफ्ट में 15 है, 15 के लेफ्ट में 10 है, इसी टाइप से आपका 20 के राइट में 30 है और इसके लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज हैं। तो अब मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ 20, मेरी कितनी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज के लिए मैंने इंसर्ट फंक्शन कॉल कर दिया है। और मैंने यहाँ पे क्या है, 20 के बाद है मेरा 15, देन है मेरा 30, देन है मेरा 10, देन 25, देन 40। अब मैंने यहाँ पे एक गलती ये करी है कि मैंने अभी क्लास को ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो पहले मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट ट्री डेटा करके मैंने एक बना लिया नया। आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरे को अच्छे नाम तो आते नहीं है तो मैं यही बनाते रहता हूँ। इसी टाइप से ट्री डेटा कर दिया मैंने से, तो ट्री, और यहाँ पे मैं लेट सपोज कोई भी वैल्यू इंसर्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो मेरी ट्री की डेटा है, अब मुझे इसको कॉपी करना है। मैं एक काम करता हूँ, सबको एक साथ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे इस टाइप से आप सबको सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ट्री डेटा को देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। अब मैंने यहाँ पे टर्मिनल अपना खोल दिया है, देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। सी डी ट्रीज नोड bst.js। अरे ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, वैल्यू आई थिंक गलत कर दी है। हाँ,
तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे वैल्यू में मेरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको बेटर समझ में आ जाएगा क्या आ रहा है आउटपुट में। तो ये अभी मेरा आउटपुट है। तो आउटपुट में क्या है, नोड वैल्यू 20, जी हाँ हमें वैल्यू 20 चाहिए थी, और नोड के लेफ्ट में हमारी वैल्यू 15 और राइट में हमारी वैल्यू 30। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे लेफ्ट देखना चाहते हो तो इसका जो राइट है, जो 15 का जो राइट है वो नल है, हाँ नल है। मैं इसको चेक भी करा सकता हूँ आपको। तो अगर आपको देखना है कि ये 40 वैल्यू कहाँ आ रही है, तो वो 40 वैल्यू आएगी आपका ट्री के राइट में। तो मैं यहाँ पे इसका राइट को कॉल कराऊंगा एंड देन एक और बार राइट को कॉल कराऊंगा। तो ये मेरे को नोड ला के देगा वो 40 वाली। ओके, ट्री डेटा डॉट राइट डॉट राइट, अच्छा ट्री डेटा डॉट राइट आता हूँ एक बार, अनडिफाइंड, क्योंकि मेरा जो ट्री डेटा है वो एक्चुअली नोड्स में बंधा हुआ है। ये पूरा का पूरा ट्री दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, ट्री डेटा डॉट रूट डॉट राइट डॉट राइट। अब यहाँ पे मेरा आउटपुट आना चाहिए, यस मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया है 40। तो इसी टाइप से आप पूरा ये इसका स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया आपका लिंक लिस्ट में, नहीं ट्रीज में कैसे इंसर्ट किया है, सॉरी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे आप पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है इस कोड में। और बाकी ये इंसर्ट फंक्शनैलिटी ऐसे वर्क हो रही है ट्रीज के अंदर। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड होप यू गाइस लाइक इट।